हेलो एवरीवन। सो लाया हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें मैं आज बताऊँगा आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस आपके हैबिचुअल सेंटेंसेस हैं और मैंने पहली वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो आज मेरे साथ मज़े मज़े में आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि नेगेटिव सेंटेंस का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में ना डायरेक्ट ये थॉट्स आ जाता है कि यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, निगेटिव का यूज़ होगा, यानी नेवर का यूज़ होगा और नॉट का यूज़ होगा। बिल्कुल सही बात है कि नॉट एंड नेवर दोनों का यूज़ होगा, लेकिन कैसे कैसे यूज़ होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कौन सा? निगेटिव। और निगेटिव का नाम सुन करके जहाँ भी आपके मन में आएगा ना, वेरी सिंपल है, या तो वो नॉट और नेवर, तो इन दोनों का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? बट इनका यूज़ होगा कैसे कैसे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए रूल नंबर आपका फर्स्ट ये होगा कि पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको डिड लगाना है, फिर नोट लगाना है। अब यहाँ पर नेवर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। प्लस आपको वी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। राइट, आपका पहला रूल बन के तैयार और ये वाला बिल्कुल ठीक रहा। नेक्स्ट आपका रूल नंबर सेकंड, फिर सब्जेक्ट लगाना है आपको प्लस, अब आपको इसकी जगह ना नेवर का यूज़ करना है प्लस, अब आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है और ये वाला आपका रूल बिल्कुल बनकर तैयार। तो यहाँ आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हम डिड का यूज़ यहाँ नेवर के साथ नहीं करेंगे? तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर नहीं करेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि देखो डिड नॉट के साथ तो डिड का यूज़ होगा, लेकिन नेवर के साथ में डिड का यूज़ नहीं होगा। राइट, क्लियर। बाकी का कुछ नया नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। मेरे साथ इंग्लिश के इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आप मेरी भी मदद करेंगे और मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे इंटरेस्ट के साथ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आप कोई भी क्लास चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस आज की इस वीडियो का फर्स्ट सेंटेंस है जैसे कि वह कल दिल्ली नहीं गया। वह कल दिल्ली नहीं गया, तो देखो सब्जेक्ट हुआ आपका यहाँ पर वह, ठीक है। आप यहाँ पर जाने की लगाएंगे तो जाने से पहले आपको डिड का यूज़ करना है, नोट लगा देना है, फिर आपको सेकेंड नंबर पे आपको गया की इंग्लिश को लगा देना और यहाँ पर लगाना थर्ड नंबर पे दिल्ली और यहाँ पर फिर लास्ट में आप 4 नंबर पर। राइट, जैसे कि ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। कल के लिए ना पास्ट इंडेफिनिट में आपको यस्टरडे का यूज़ करना होगा। राइट, तो सेंटेंस बन के आपका बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। जी, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई, तो आपका सब्जेक्ट बनना मैंने, आपको डिड नॉट लगाना है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे स्टील, उसके बाद में आपके लिए थर्ड नंबर पर और 4 नंबर पर। अगर मैं इसको कहूँ इस तरह से तो आपको थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर लगा देना है।
राइट, ठीक। आई, ओके, आई मैंने, ठीक है। डिड नॉट, डिड नॉट स्टील योर बुक, आई डिड नॉट स्टील योर बुक। तो चुराने के लिए अब यहाँ पर थेफ्ट भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो फिर वर्ब के रूप में आएगा, यानी थीफ चोर होता है, फिर थीफ एक तरह से चुराना भी होता है। तो फिर आप यहाँ पे आई डिड नॉट थीफ योर बुक इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। स्टील का मीनिंग चुराना भी होता है। और दूसरी बात, स्टील यहाँ पर धातु भी होता है, क्लियर है ना, धातु भी होता है। तो STEEL स्टील धातु हो जाएगा आपका, और STEAL चुराना हो जाएगा। सेंटेंस नंबर आपका 3rd। अनस ने अबूज़र को नहीं पीटा। अनस ने अबूज़र को नहीं पीटा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन बना है यहाँ पर? अनस। डिड नॉट लगाना है का यूज़ करना है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर बीट, किसको? अबूज़र को, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अनस, अनस के बाद डिड नॉट, बीट, वेर की फर्स्ट फॉर्म बीट, बीट अबूज़र, अबूज़र, राइट। अनस डिड नॉट बीट अबूज़र, राइट। सो इट मीन्स ये रहा कि लास्ट सेंटेंस था आपका कि अनस डिड नॉट बीट अबूज़र, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट बनेगा। सेंटेंस नंबर आपका 4। तुमने सत्य नहीं बोला। तुमने सत्य नहीं बोला, राइट। सब्जेक्ट कौन हुआ? यू। स्पीक, स्पीक, ठीक है, बोलना, और डिड नॉट लगाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ट्रूथ, राइट। तो सब्जेक्ट कौन बना? यू। यू के साथ डिड नॉट, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, ओके, राइट। सेंटेंस आपका बिल्कुल बन करते रेडी, ओके। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, स्पीक के बाद में हमेशा ट्रूथ आता है, आप ये बात याद रखेंगे। सेंटेंस नंबर 5। जैद ने अपने माता पिता का कहना जैद ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, राइट। तो देखो यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? जैद, ठीक है। नहीं माना, डिड नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। ओबे, कहना मानना, ओबे यहाँ तक आएगा सेकेंड नंबर पर, ठीक है। किसका? नंबर 3rd, राइट। जैसे कि जैद, जैद, ठीक है, नहीं माना तो डिड नॉट, ओबे हिज पेरेंट्स। इट इज़ राइट क्लियर कि जैद डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, जैद ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। मुझे उम्मीद है ये दोनों सेंटेंस आपके अच्छे से समझ में आए हैं।
सेंटेंस नंबर आपका 6, सेंटेंस नंबर आपका 6, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यानी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? उन्होंने। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप उन्हें उन्हें बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं। छोटे हैं तो उसे बोलते हैं, राइट ना? ठीक है, तो आप यहाँ पर अक्सर दे का यूज़ कर लगाएंगे, है ना? तो वे अदब के सेंस में आपके बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, तो बड़ा भाई बहन है तो उसके लिए आप उन्होंने ही लगाएंगे। क्लियर है? तो उस सेंस में अगर आपने ही शी का यूज़ भी करते हैं तो उससे आपको मतलब कोई इसका इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं 90% 90% ना एक तरह से दे का यूज़ करूँगा। कभी नहीं बोला तो नेवर कभी नहीं होता है ना? तो यहाँ पर नेवर लगा है तो नेवर के लिए मैं क्या? कभी नहीं। तो सेम प्रोसेस आपको लिखना है। तो दे पहले नंबर पर आपका दे, ठीक है। बोलने के लिए आ जाएगा, झूठ बोलने के लिए आपका सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, और फिर आपका थर्ड नंबर पर जो भी आपका कभी नहीं के साथ आएगा, ठीक है। तो दे नेवर, टेल है ना तो टोल्ड लगाएंगे। दे नेवर टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, ठीक है। आपका ये सेंटेंस ना बिल्कुल ठीक हो गया, बट आप ना याद रखेंगे कि यहाँ पे ना टेल का यूज़ नहीं करेंगे। टोल्ड, टोल्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, जबकि टेल इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो अभी आप यहाँ पर आपने ध्यान रखो कि टेल का यूज़ नहीं करेंगे, आप टेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसके साथ? सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट? हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। देखो सेंटेंस नंबर 7 में क्या कह रहा है? उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की। उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की, राइट? ठीक है, उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की। देखो फिर यहाँ पर कभी नहीं का आ गया, कभी नहीं जा भी आएगा, आप समझ गए कि वहाँ पे नेवर का यूज़ करना है, राइट? तो उसने के लिए आप लगाएंगे सब पहला नंबर उसने, सेकेंड नंबर पर कभी नहीं आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर पर हेल्प, ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर मेरी। कभी भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं, ठीक है, एक ही आएगा। बी की इंग्लिश आपको नहीं लगानी है, यहाँ पर आल्सो नहीं लगाना है या टू नहीं लगाना है। उसने का मतलब यहाँ पे गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, बट ये कोई इश्यू नहीं रखता है, आप जो हैं अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ही या शी, ठीक है। तो ही के साथ में नेवर। अब यहाँ पर हेल्प है तो वी की सेकेंड फॉर्म लेकर आऊँगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो बनेगी ना वो बनेगी हेल्प्ड, ही नेवर हेल्प्ड, और यहाँ पर मी। तो आपका सेंटेंस बना बिल्कुल आपका ठीक बना सेंटेंस। मुझे उम्मीद है मेरी ये सेंटेंस आपकी समझ में आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर आपका रहा 8 सेंटेंस है। मैं टोटल सेंटेंस आपको 11 दूंगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। आज जोर से बारिश नहीं हुई। सेंटेंस नंबर आपका 8, आज जोर से बारिश नहीं हुई। आज जोर से बारिश नहीं हुई, है ना। तो आज जो जोर से बारिश नहीं हुई, राइट। तो देखो टुडे का मीनिंग तो आज है, बट सेंटेंस पास्ट में आ जाएगा, क्लियर है ना। आप सेंटेंस को शुरू करेंगे इट से, क्यों? क्योंकि बारिश के लिए, मौसम के लिए, तूफान के लिए, ठीक है, आप इन सभी के लिए ना इट से शुरू सेंटेंस करते हैं। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले इट का। तो चलो आपको पता है कि इट का लगाना है, बट ये आपको यहाँ नहीं लगाना है। रेन बारिश होता है, ठीक है। अब डिड नोट लगाना है, ठीक है। अब जोर के लिए क्या लगाना है? हैविली लगाना है। तो सबसे शुरू में क्या आ जाएगा? इट आएगा, ठीक है। सबसे शुरू में क्या आएगा? इट। अब इट के साथ में डिड नोट, इट डिड नॉट, है ना।
क्या बारिश होने के लिए, तो रेन लगा दीजिए। इट डिड नॉट रेन, क्योंकि रेन बारिश होना भी होता है। इट डिड नॉट रेन हैविली, ज़ोर से हैविली, हैविली, राइट। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हैविली। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 9। कल हम स्कूल नहीं जा सके थे। जी, कल हम स्कूल नहीं जा सके थे, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बनेगा, हम। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, सका, सकते आ रहा है ना, तो कुड का यूज़ करना है, डिड का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कुड लगाना है आपको, कुड के बाद में जाने की इंग्लिश को लगाना है, नोट तो आएगी, कुड नोट साथ आएगा, ठीक है। अब स्कूल लगा देना है, गो टू स्कूल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर यस्टरडे बाद में लगा देंगे आप लास्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बना आपका, वी। अब वी के साथ में क्या लगाएंगे आप, वी के साथ क्या लगाएंगे, कुड, वी कुड, और कुड के साथ में नोट, और नोट के बाद गो टू, ठीक है, स्कूल, गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल। कब, कल, कल का मीनिंग यस्टरडे, ठीक है। तो मेरा ये सेंटेंस भी आपको ना अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। सेंटेंस है आपके बस 2 सेंटेंस और बचे हैं। जी, सेंटेंस नंबर आपका नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे भाई से बातें नहीं कर सका। जी, मैं तुम्हारे भाई से बातें नहीं कर सका, सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर आपको देखो सका है ना, तो कुड का यूज़ करना है, कैन का नहीं करना, कुड नॉट, ठीक है। तो कुड लगाना, टाक, बातें करना, किससे, योर ब्रदर, आपके भाई से। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट टाक, आई कुड नॉट टाक विद योर ब्रदर, आई कुड नॉट टॉक विद योर ब्रदर, राइट। समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो टॉक के बाद में प्रीपोजिशन विद का लगाते हैं जब कोई लिविंग क्रिएचर होता है, तो विद योर ब्रदर आ गया। सेंटेंस आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस, मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। ओके, ठीक है। तो मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई, किसने नहीं सुनाई, नंबर 1 मेरी दादी ने, नहीं सुनाई, डिड का यूज़ करना है, डिड का यूज़ करना है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुड नॉट आया था, तो यहाँ पे डिड का यूज़ करना है, ठीक है। तो डिड नॉट लगाना है, सिंपल सी बात है। और सुनाने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए, तो नरेट भी लगा सकते हो और टेल भी लगा सकते हो, ठीक है। लिसन भी लगा सकते हो, लिसन भी, नरेट भी, टेल भी, आप तीनों में से किसी भी का भी एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, मी का मतलब मुझे, कल रात, लास्ट नाइट, ठीक है। तो अब लगाएंगे माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर ठीक है, डिड नॉट टेल, टेल का मतलब होता है कहानी बताना, नरेट करना। डिड नॉट टेल मी, डिड नॉट टेल मी
एनी स्टोरी और कल रात, तो कल रात के लिए लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, और अगर अच्छे से समझ नहीं आई हैं तो मेरी इस वीडियो को ना आप एक बार और देख लेना, और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। रूल नंबर देखो 1 करके लिखो, रूल नंबर 1 करके लिखो, ठीक है। लिखेंगे नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म का, राइट। जैसे एग्जाम्पल, यू नेवर जंप्ड इनटू द रिवर। एक सेंटेंस तो आपका ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा, यू नेवर जंप इनटू द रिवर। तो देखो यहाँ पे ये ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस आपका राइट हुआ और ये सेंटेंस आपका रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकंड, सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट्स का मीनिंग यहाँ पर है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि आई डिड नॉट गो टू मुंबई। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं मुंबई नहीं गया, राइट। जैसे कि यहाँ पर दे डिड नॉट गो टू मुंबई, वे मुंबई नहीं गए, राइट। तो ये वाला सेंटेंस भी आपका क्या हुआ, ठीक हुआ, और ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट्स का यहाँ पर कोई मैटर नहीं रख रहा है, डिड दोनों के साथ आ रहा है और डिड दोनों को फॉलो करता है। मुझे उम्मीद है बड़े प्यार के साथ मेरी ये पूरी एक तरह से जितने भी सेंटेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी वेरी हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन के लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर कहीं कोई मिस्टेक रह गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर लूँ। और मेरी वीडियो को आप पूरा देखना, अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो आप इसे ना दोबारा से देख लेना, रिवीजन कर लेना, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगी। और मेरी वीडियो को ना एक तरह से ना पूरा देखा करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी आपका एक प्यार मिले, मुझे भी आपका एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की कल नेक्स्ट वीडियो में जो इंटेरोगेटिव की होगी पास्ट इंडेफिनिट की। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।